देवेंद्र कुमार, संगठन सचिव बामसेफ हरियाणा। आज जो रेवाड़ी के इस आज़ाद नगर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भवन में जो एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, आज आप जानते हैं 26 नवंबर है और आज के दिन भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। और आज जो ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हम देश की आम जनता में भारत के संविधान के प्रति जन जागृति पैदा करने का कार्यक्रम को लेकर के हम जो है ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और इसके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि भारत का संविधान देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व स्थापित करने का एक दस्तावेज है। और आज तक की जो सरकारें हैं या जो भी चाहे विधानसभाओं में या केंद्र में जो भी सरकारें रही हैं, उन्होंने इस ओर ईमानदारी से ध्यान नहीं दिया है। जबकि इस बात की संविधान के लागू होने से ही बहुत बड़ी आवश्यकता थी कि देश की जो जनता है वो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करे कि भारत के संविधान के माध्यम से इसके निर्माताओं ने, विशेषकर बाबा साहब ने, भारत की जनता के क्या अधिकार इस संविधान के माध्यम से सुरक्षित किए हैं और उनके जनता के कौन कौन से कर्तव्य हैं। तो ये जो इस तरह के कार्यक्रम हैं उनको आयोजित करने के पीछे सबसे जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो यही है कि भारत की जनता, देश की जनता जो है अपने अधिकारों और अपने हकों से वाकिफ़ हो और वो एक सशक्त भारत के निर्माण में अपना पूर्ण योगदान दे सके। देखिए, वो बाबा साहब का जो संघर्ष है उसका हम उसको सार कह सकते हैं। बाबा साहब ने शिक्षा का बड़ा महत्व समझा और इसीलिए उन्हें सबसे पहले जो अपने नारे में सबसे पहला जो शब्द उन्होंने शामिल किया कि शिक्षित बनो। तो शिक्षित, क्योंकि शिक्षा ही सभी जो है जितने भी कोई भी समाज है, अगर उसकी तरक्की के पीछे अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो शिक्षा की होती है। इसलिए सबसे पहले जो है बाबा साहब ने ये कहा कि हमें शिक्षित होना चाहिए। ये बाबा साहब का आदेश है, संदेश है। दूसरा, फिर उन्होंने कहा कि संगठित होना चाहिए, क्योंकि भारतीय समाज हम जैसे देखते हैं कि सदियों से जातियों में बांटा गया है और इन जातियों में आपस में संघर्ष रहा है और ये एकजुट नहीं हो पाए हैं। तो इस वजह से बाबा साहब ने कहा कि आप शिक्षित होइए और संगठित होइए, इन जातियों की जो दीवारें हैं उनको तोड़िए और एक मंच पर आइए, एक झंडे के नीचे, एक छतरी के नीचे आइए। इस तरह का बाबा साहब ने संदेश दिया है। और तीसरी बात है कि संघर्ष कीजिए। संघर्ष करने का अभिप्राय ये है कि जो दबा कुचला जो समाज है, जो इतने दिनों से जो अपने हक और अधिकारों से वंचित रहा है, वो एकजुट होकर के अपने हक और अधिकारों के लिए संघर्ष करे और अपने जो नागरिक और सामाजिक और राजनीतिक जो हक अधिकार हैं उनको हासिल करे। इसलिए बाबा साहब ने ये नारा दिया था। जी, आज का जो प्रोग्राम है उसमें DN भारती जी जो हैं वो पूर्व सेशन जज हैं, वो आज के मुख्य अतिथि हैं। और एक हमारे प्रमुख पत्रकार हैं राहुल नागपाल जी, वो आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं। तो बाकी अनेक संगठन जो है मिलकर के इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और ये बड़ी अच्छी पहल है। और इसमें, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है और इसमें सभी ने, रेवाड़ी के जितने भी संगठन हैं उन्होंने सभी ने मिलकर के ये बड़ी अच्छी पहल की है, बड़ा अच्छा निर्णय लिया है कि वो एक मंच पर आकर के और इस उत्सव को मना रहे हैं। जी, इस कार्यक्रम में एक हिस्सा जो है, एक कड़ी जो है पद संचलन की थी, यानी परेड की थी। ये हमने भारतीय संविधान के सम्मान में एक परेड का भी आयोजन किया। रेवाड़ी के सर्कुलर रोड पर हमने इस पद संचलन का आयोजन किया था और उस पद संचलन के माध्यम से भी हमने ये संदेश जनता को देने का प्रयास किया कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के अनुसार अनुशासन में रह कर के हम काम करने वाले लोग हैं। और इसके माध्यम से, इस पद संचलन के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत की जो जनता है उसके तमाम हक और अधिकार इस दस्तावेज, इस भारतीय संविधान में सुरक्षित हैं। तो सभी देश के प्रत्येक नागरिक को भारतीय संविधान का अध्ययन करना चाहिए
और उसे ये देखना चाहिए कि भारत के संविधान में क्या लिखा हुआ है और सरकारें उसके अनुसार काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। उनकी आपस में तुलना करनी चाहिए, एक कंपैरेटिव स्टडी करनी चाहिए, तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि वो संविधान के अनुसार चल रही है या नहीं चल रही है। अगर वो संविधान के अनुसार नहीं चल रही हैं तो उन्हें यानी भारत की जनता को इस तरह का कार्य करना चाहिए ताकि वो ऐसे लोगों को विधानसभाओं में और संसद में भेजें जो संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने का काम कर सकें। ये संदेश हम इस पथ संचलन के माध्यम से देश की जनता को देना चाहते हैं। जी सर, मेरा नाम करमवीर सिंह है। मैं बामसेफ हरियाणा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं सबसे पहले रेवाड़ी न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज रेवाड़ी न्यूज़ ने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए अपना समय निकाला। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर, आज जो ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है न केवल माता रमाबाई संस्थान में बल्कि ये कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित हुआ है। पूरे देश के लगभग 250 से 300 जिलों में आज इसी तरह के कार्यक्रम बामसेफ संगठन के बैनर के नीचे आयोजित हो रहे हैं और इसका उद्देश्य बामसेफ संगठन बिल्कुल स्पष्ट देता है कि हम संविधान के दायरे में रह के इस देश के समस्त नागरिकों को, समस्त SC, ST, OBC के जो नागरिक हैं उन नागरिकों को जागरूक करना चाहते हैं कि हमारे देश का संविधान जो संपूर्ण संविधान है, जिस संविधान की सारे देश में, न केवल देश में विदेशों तक जिसकी तारीफ हो रही है, वो एक संपूर्ण दस्तावेज है। इस देश को एक संपूर्ण राष्ट्र बनाने का एक सपना है। तो आज का जो ये कार्यक्रम है, जैसा बताया, हमने शुरुआत की पथ संचलन से। हम एक संदेश देना चाहते थे। उस पथ संचलन में अगर आपने इसको रिकॉर्ड किया होगा तो हमने समाज में ना कोई भड़काऊ नारा, किसी तरह का कोई संदेश नहीं, हमने सिर्फ ये संदेश दिया कि भारत का जो संविधान है ये समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे की बात करता है। बाबा साहब अम्बेडकर जो अपना संगठित रहो का नारा उन्होंने दिया था, वो यही नारा दिया था कि जब तक टुकड़ों टुकड़ों में बंटे हुए इस देश की जातियों के लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक ये भारत देश एक मजबूत राष्ट्र नहीं बनेगा। अभी हम मजबूत राष्ट्र कहते हैं, लेकिन जब किसी तरह की बात आती है तो अपनी अपनी जातियों में टुकड़े बिखरे नजर आते हैं। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आओ हम एकजुट हो जाएं। बाबा साहब का वो नारा मैं इस पे आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा था कि दुनिया में लोग आएंगे, आपको तरह तरह से भ्रमित करेंगे। कोई आपको किसी जाति से बोलेगा, कोई किसी धर्म से बोलेगा, लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि तुम इस बात पे अड़े रहना कि वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली। ये जो संदेश था, ये संदेश हम रेवाड़ी के सर्कुलर रोड पे घूमते हुए, आज प्रशासन ने भी बड़ा अच्छा सहयोग किया, हम ये जो संदेश था ये देना चाहते थे। ये बहुत ही आपने अच्छा सवाल किया है। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, न केवल बाबा साहब ने, एक पूरी संविधान सभा थी और संविधान सभा में जितने भी लोग थे उन सबका ये सपना था कि हम अंग्रेजों के शासन से मुक्ति पाने के बाद इस देश को कैसा बनाना चाहते हैं। हम इस देश को समतावादी एक राष्ट्र बनाना चाहते थे, हम इस देश को सामाजिक देश बनाना चाहते थे, एक सभी लोगों को जोड़ के एक समाज बनाना चाहते थे जहां पर किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। और आप रोज, क्योंकि आप मीडिया के साथी हैं, आप रोज देखते होंगे वर्तमान समय में ये जो घटनाएं हैं ये दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो बिल्कुल संविधान के खिलाफ हैं। तो हमारा दायित्व सिर्फ इतना है कि आम जनता को हम इस तरह से जागृत कर दें कि जब जनता को कोई बहलाने फुसलाने आए तो जनता उससे सवाल पूछे कि हमारे संविधान में तो इस तरह नहीं लिखा, आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह का जो ये अभियान है पूरे देश में चला रहे हैं, हर गांव हर गली में चला रहे हैं। ये कार्यक्रम करने से पहले भी बामसेफ के साथी और हमारी जितनी ऑफशूट हैं उन सबके साथी गांव-गांव जाते हैं। 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग, 20 लोग, जितने लोग मिलते हैं, हम संविधान के दायरे में रहते हुए उनको संविधान के अनुच्छेद, शिक्षा की महत्ता, एकजुटता की महत्ता, ये सारी चीज़ समझाते हैं। और आज उसी का परिणाम था कि इस शहर के सर्कुलर रोड पे एक विशाल पथ संचलन हुआ और उस विशाल पथ संचलन में
इतना अनुशासन देखने को मिला, ना कहीं कोई रोड जाम हुआ, ना किसी तरह का कोई दंगा, कोई फसाद, कोई इस तरह की भाषणबाजी, कोई किसी तरह का जो था ना विवादास्पद कोई काम नहीं हुआ। और बहुत शांति प्रिय ढंग से, बहुत अनुशासन में रहते हुए सभी सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर आज ये पथ संचलन किया। और इस अभियान को हम आगे भी जारी रखने वाले हैं। हमारा अभियान सिर्फ जागरूकता फैलाना है और वो जागरूकता हम दिन रात फैला रहे हैं और इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। मेरा नाम बाबूलाल कबीरपंथी है और मूल निवासी संघ का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ। और आज जो साथियों ने अभी आपसे दी, तो सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद कहूँगा कि आपने आज इस न्यूज़ को रिकॉर्ड किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज पंथ संचलन और ये जो कार्यक्रम हो रहा है और संविधान दिवस पूरे भारत के अंदर, अभी 24 स्टेटों के अंदर हमारी वामसे मूल निवासी संघ और ऑफशूट विंग है, वहाँ हर जिले के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है। केवल रेवाड़ी में नहीं, पूरे देश के अंदर संविधान सभाएं और पंथ संचलन कार्यक्रम हो रहा है। राष्ट्रीय कार्यक्रम हमारा नागपुर में हो चुका 10 सितंबर को, जिसमें लगभग 6-7 हज़ार आदमियों ने हिस्सा लिया था। और संविधान हमारे देश के अंदर संवैधानिक नियमों से ये देश चले, ऐसा हम ये चाहते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में वो सारी नियमावली डाली हुई है, लेकिन 72-73 साल से जब से संविधान इस देश के अंदर लागू हुआ है, अभी पूर्णतः ये देश संविधान नियमों से नहीं चल रहा है। आर्टिकल 21A ये आदेश करता है सरकार को, सभी सरकारों को जो बैठती है, कि 6 साल से 12 साल तक के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो किसी धर्म किसी जाति का बच्चा हो, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलनी चाहिए। आर्टिकल 340 ओबीसी के लिए, आर्टिकल 341 SC ST के लिए ये अधिकार दिए गए हैं। तो क्या आज तक उनको ये अधिकार मिले? महिलाओं को वो अधिकार मिले क्या जो उनको अधिकार मिलने चाहिए थे? बाबा साहब ने तो महिलाओं के लिए दिया, चाहे वो किसी वर्ग, किसी जाति, किसी धर्म के, वो सबको लिए अधिकार दिया। जिस देश में पहले पैर की जूती समझा जाता था, संविधान बनने के बाद में बाबा साहब ने जो संवैधानिक नियमों से आज वो पढ़े भी, और पढ़ करके कोई पायलट भी बना, कोई राष्ट्रपति बना, कोई प्रधानमंत्री बना। तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री वर्तमान देश के, वो कहते हैं कि यदि संविधान नहीं होता है तो चाय बेचने वाला इस कुर्सी पर नहीं बैठता। ये संविधान की ताकत है कि कोई गरीब हो, अमीर हो, सबको अधिकार है। वो अधिकारों से आज मैं महसूस करता हूँ कि सरकार कहीं ना कहीं, जो वर्तमान सरकार ये चला रही है, वो अधिकार के नियमों से नहीं चल रहा है। तो ये संविधान की जागरूकता के लिए हमने पूरे देश में संविधान के नियमों क्या हैं तो ये बताए जाते हैं, और हमारे अधिकार क्या हैं। आने वाला कोई भी अगर नेता आता है तो हम पूछ पाएँ कि भाई हमारे इस आर्टिकल के तहत ये नियमावली है, क्या आपने शिक्षा को पूरा किया? क्या रोजगार हमारा पूरा हुआ क्या? तो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो कि संविधान कहता है कि सबको मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए। रोजगार की व्यवस्था राज्य सरकारें करें, और एक अच्छा मतलब हेल्थ के लिए ना सरकारी हॉस्पिटल होनी चाहिए, वहाँ पर अच्छे डॉक्टर होने चाहिए। क्या 70 सालों में ये हुआ क्या? हम करोड़ों अरबों का मंदिर या बना देते हैं, लेकिन यदि करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का यदि हम हॉस्पिटल बनाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाते हैं, तो मेडिकल कॉलेज बनाते हैं, तो उसमें लाखों हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। देश जब बढ़ेगा जब पढ़ेगा। तो ये बाबा साहब का नारा है कि एक उनको कोट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। तो पहले, सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन बातों पे यदि सरकार ध्यान दे तो हमारा राष्ट्र, हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। नमस्कार, जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान।